अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, फिर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ स्टैंडर्ड 7 मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर। चलिए आज इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इसमें दिया गया है फाइंड द SCF। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि SCF फाइंड करने के कितने मेथड है। SCF फाइंड करने के 2 मेथड हैं। नंबर 1 प्राइम फैक्टर मेथड और नंबर 2 डिवीजन मेथड। तो अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है 25 एंड 40, तो हम प्राइम फैक्टर मेथड से फाइंड करते हैं, फिर उसको डिवीजन मेथड से भी फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमको करना यह है कि पहले हम 25 के प्राइम फैक्टर फाइंड करें। 5 के टेबल में आएगा 5 5 ज़ा 25, उसके बाद में फिर 5 के टेबल में आएगा 5 1 ज़ा 5। तो 25 के प्राइम फैक्टर हो गए 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम यहाँ पर देखते हैं 40 के प्राइम फैक्टर। 2 2 ज़ा 4 और 0। फिर 2 में देखें 2 1 ज़ा 2 0। फिर 2 से देखें 2 5 ज़ा 10। फिर 5 के टेबल में आएगा 5 1 ज़ा 5। तो 40 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 1 2 3 और 5। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन क्या है, ये 5, बस 5 कॉमन है। तो SCF ऑफ 25 एंड 40 इज इक्वल टू 5। ये हो गया प्राइम फैक्टर मेथड से हमने फाइंड कर लिया कि SCF ऑफ 25 एंड 40 इज इक्वल टू 5। अब हम डिवीजन मेथड में देखते हैं। डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, हम 25 से डिवाइड करेंगे 40 को। 25 1 ज़ा 25 माइनस करें, 0 में से 5 नहीं जाते, बाजू में से एक ले लिए 10 हो गया। ये 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर क्या बच गया 3 में से 2 गए 1, तो ये हो गया 15। और इसको डिवाइड कर 15 से डिवाइड करना है हमको 25 को। 15 1 ज़ा 15 माइनस करें, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 1 गए 1। अब 10 से हमको किसको डिवाइड करना है 15 को। 10 1 ज़ा 10, क्या बच गए 5 में से 0 गए 5, 1 में से 1 गए 0। अब 5 से हमको किसको डिवाइड करना है 10 को। तो 5 2 ज़ा 10 माइनस कर दिए, यहाँ पर आ गया 0। तो ये लास्ट वाला जो नंबर आया वो क्या है 5। तो SCF हमारा क्या होगा, SCF ऑफ 25 एंड 40 इज इक्वल टू ये 5। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टर मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने 1 आपको सॉल्व करके बताया। अब हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। दोनों मेथड से फाइंड करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है वो है 56 एंड 32। चलो प्राइम फैक्टर मेथड से पहले फाइंड करें। 56 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया। 2 8 ज़ा 16। फिर 2 के टेबल में देखें 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 के टेबल में देखें 2 7 ज़ा 14 और फिर 7 के टेबल में 7 1 ज़ा 7। तो 56 के प्राइम फैक्टर क्या बन गए? 2 3 टाइम है और मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम 32 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। टू के टेबल से 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया। 2 6 ज़ा 12। फिर 2 के टेबल से 2 8 ज़ा 16। फिर 2 के टेबल में 2 4 ज़ा 8। फिर 2 के टेबल देखें 2 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2। 32 के प्राइम फैक्टर क्या बन गए? 2 कितनी टाइम है? 5 टाइम। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन देखें। कॉमन क्या है? ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है। और कोई नंबर इसके अंदर कॉमन नहीं है। तो हमारे HCF ऑफ 56 एंड 32 इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। ये आ गया HCF। 56 एंड 32 का HCF 8। अब हम डिवीजन मेथड से देखेंगे। तो डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे? 32 से डिवाइड करना है किसको? 56 को। 32 1 ज़ा 32। 6 में से 2 गए 4। 5 में से 3 गए 2। अब 24 से किसको डिवाइड करना है? 32 को। 24 1 ज़ा 24 माइनस किए। 2 में से 4 नहीं जाता, बाजू में से 1 ले लिए तो ये होगा 12। 12 माइनस 4 8। यहाँ पर 2 में से 2 गए 0। फिर 8 से डिवाइड करना है किसको? 24 को। 8 का टेबल में 24 कितने पर आएगा? 3 पर। 8 3 ज़ा 24 माइनस किए 0 हो गया। HCF क्या आ गया? 8। ये लास्ट वाला जो नंबर होता है, डिवाइज़र जो होता है, उसे कहते हैं HCF। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? HCF ऑफ 56 एंड 32 इज इक्वल टू 8। देखो इसमें भी अपना 8 आया था और इसमें भी 8 आ गया। चलो अब हम इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें 3 नंबर दिए गए 777 315 588। अब इसको सोच रहे होगा कि इसमें 3 नंबर, इसको कैसे इसको कैसे फाइंड किया जाए। तो इसको भी फाइंड करना बहुत आसान है, देख लेते हैं। पहले हम 777 के प्राइम फैक्टर फाइंड करें। 3 के टेबल में 3 2 ज़ा
6 एक बचा, 3 5 ज़ा 15, 2 बच गए, 3 9 ज़ा 27। अब ये 3 के टेबल में नहीं आएगा, ये अब 7 के टेबल में हम देखते हैं। 7 3 ज़ा 21, 4 बच गया, 7 7 ज़ा 49। अब 37 अपने ही टेबल में आता है 37 के, तो 37 1 ज़ा 37। तो 7 7 7 के प्राइम फैक्टर क्या बन गए? 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 37। अब हम देखेंगे किसके प्राइम फैक्टर? 315 के। ये आ जाएगा 3 के टेबल में, 3 1 ज़ा 3 के टेबल में 1 नहीं आता है, तो यहाँ पर हम 0 डाल देंगे। फिर 3 5 ज़ा 15। उसके बाद में फिर 3 से देखते हैं, 3 3 ज़ा 9, 1 बच गया, 3 5 ज़ा 15। अब ये कौन से टेबल में आएगा? 5 के। 5 7 ज़ा 35। फिर 7 के टेबल में 7 1 ज़ा 7। तो अब 315 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम देखेंगे 588 के प्राइम फैक्टर। 2 के टेबल में देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, एक बचा, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8। फिर से हम 2 के टेबल में देखते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, एक बचा, 2 7 ज़ा 14। फिर अब हम क्या करते हैं? 3 के टेबल में देखेंगे। 2 के टेबल में अब ये नहीं आएगा। 3 4 ज़ा 12, 2 बच गया, 3 9 ज़ा 27। अब ये कौन से टेबल में आएगा? 7 के। 7 7 ज़ा 49, ये 7 में, 7 1 ज़ा 7। 588 के क्या प्राइम फैक्टर्स आ गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो अब हमारा HCF क्या आया? HCF ऑफ 777 315 एंड 588 इज इक्वल टू, कॉमन देखें इसके अंदर क्या क्या कॉमन है। देखिए यहाँ पर 3 और 3 कॉमन है। उसके बाद 7 7 7 कॉमन है, और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तीनों में कॉमन होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देते 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 21। तो HCF ऑफ 777 315 588 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 21। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर मेथड। चलिए अब हम डिवीजन मेथड से देखेंगे इसी क्वेश्चन को। 777 315 588। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 315। 315 से हम डिवाइड करेंगे किसको? उससे बिग नंबर को, 588 को। 315 1 ज़ा 315, माइनस करें, 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 1 7, 5 माइनस 3 2। अब 273 को डिवाइड करना है हमें, 315 को डिवाइड करना है 273। 273 1 ज़ा 273, माइनस करें, 5 माइनस 3 2, 1 में से नहीं जाता, बाजू में से 1 ले लिया, 11 हुआ। ये 11 माइनस 7 4, 2 माइनस 2 0। 42 से हमको डिवाइड करना है 273 को। 42 6 ज़ा, 42 6 ज़ा क्या आता है? 6 12। 42 6 ज़ा क्या आता है वो देख लेते हैं यहाँ पर।
42 6 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24 25, 252 यहाँ हम लिखते हैं, माइनस करें, 3 - 2 1, 7 - 5 2 और ये 0। अब 21 से डिवाइड करना है 42 को। 21 2 ज़ा 42 डिवाइड हो गया, ये 0। अब 21 यहाँ आ गया। तो अब हम 21 से किसको डिवाइड करेंगे? जो थर्ड नंबर बचा हुआ है, 7 7 7। 21 3 ज़ा 63, माइनस करें, 7 - 3 4, 7 - 6 1, ऊपर से हमने क्या नोट कर लिया? 7। अब 21 के टेबल में 147 आता है क्या? हाँ, 7 पर आता है, देख लें। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 21 7 ज़ा 147, माइनस करें 0। ये जो आ गया ये हमारा SCF है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? SCF ऑफ 7 7 7 3 1 5 एंड 5 8 8। तो अब बाकी के क्वेश्चन भी आप लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट्स में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने हर प्रैक्टिस सेट के लिए अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, और कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए इसके लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो छूट ना जाए और आपको लगातार हर वीडियोस जो है वो मिलती रहें।